गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै उन सबों में इसका प्रयोग होता है और इस सूक्त को शैव और शाक्त दोनों लोग ही अपनाते हैं। शैव अर्थात शिव के भक्त, इससे इसका प्रयोग जो रुद्राष्टाध्यायी होता है, भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है, उसमें यह जो है नहीं दूसरे अध्याय में यह है पुरुष सूक्त। और जो नारायण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वे सभी अपने यज्ञ में इसका प्रयोग करते हैं। जो कोई भी देवता का षोडशोपचार यदि पूजा करना हो तो इस सूक्त का प्रयोग होता है। अब देखिए मित्रों, हमारे जो है कि नहीं वेदों में दो सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त, एक स्त्री सूक्त। तो पुरुष सूक्त का प्रयोग जो पुरुष वर्ग में है उनका प्रयोग होता है, और स्त्री सूक्त का प्रयोग देवियों के लिए प्रयोग होता है। तो मित्रों, आप इसी से समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में, हमारे जो है कि नहीं। अब इसका ये हो गया जो है कि नहीं धार्मिक। वैज्ञानिक क्या महत्व है, दार्शनिक। यह सूक्त जो है यह दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत आता है। पूर्णतया यह दर्शन से भरा हुआ सूक्त है। कैसे संपूर्ण सृष्टि का जो है निर्माण हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, ये सब बड़े ही माने सुंदर तरीके से इसमें वर्णन है यह पुरुष सूक्त में। तो आइए पुरुष सूक्त का प्रारंभ करते हैं, जो कि पुरुष सूक्त विभिन्न जो है कि नहीं उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इसको शामिल किया गया है। यूजीसी आदि, सिविल सर्विसेज और भी जितने भी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें संस्कृत विषय छात्र ने लिया है तो उसमें पाठ्यक्रम में यह सूक्त है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सूक्त, ये जो सूक्त है जैसे कि आप देख रहे हैं,
हिमालय मंत्र में एक है, इसके पूर्व में मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरा मैंने वर्णन किया था कि पहला मंत्र जो है किस प्रकार उस पुरुष के, उस विराट पुरुष के सहस्त्र शिरसा, हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों मुख आदि हैं। सहस्त्र शिरसा पुरुषः सहस्त्रपाद आदि जो है ये हैं। तो ये सब करते हुए मैं चाहा उस दिन पूरा करने को, लेकिन ये हम समय अभाव के कारण से एक ही श्लोक पाया था। आज मैं भगवान की कृपा से बैठा हूँ। वह क्या कि वो हजारों सिर वाला, वह जो है कि नहीं विराट पुरुष, हजारों नेत्रों वाला, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, और हजारों पैरों वाला, और वह पुरुष जो है संपूर्ण भांड को आवृत करके 10 अंगुल परिमाण में स्थित है। समस्त संसार को व्याप्त करके 10 अंगुल परिमाण में स्थित है। बहुत ही विस्तृत से इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने कहा था। आप इस चैनल पर जाएंगे तो वह वीडियो मिल जाएगी आपको। इसलिए इस वीडियो के शीर्षक में मैंने लिखा है संपूर्ण, अर्थात पूरा। 10 अंगुल परिमाण का भी बड़ा ही व्यापक अर्थ मैंने बताया था। 10 अंगुल परिमाण का मतलब हुआ कि हृदय के अंदर वह जो है पुरुष बैठ गया। समस्त संसारों में भी बैठा, सब जीवों में बैठते हुए, सभी प्रकार के चेतन अचेतन सब में, सबको व्याप्त करके 10 अंगुल परिमाण में बैठ गया, अर्थात हृदय में वह आकर के स्थित हो गया, छिप गया मनुष्यों के हृदय। और जो है कि नहीं वहां से वह क्यों बैठा? क्योंकि वह दृष्टा बन के बैठ गया। अब कोई पुरुष, कोई व्यक्ति यदि चाहे उस हृदय में छिपे हुए, हृदय में बैठे उस परमात्मा को देखना, उस विराट परब्रह्म को देखना, तो देख सकता है इस छिपे हुए को प्रकट करके। इस छिपे हुए परब्रह्म परमेश्वर को प्रकट करके वह देख सकता है। अब कैसे प्रकट करेगा, क्या करेगा, ये सारे प्रकट करने की विधि विभिन्न उपनिषदों में बताई गई। बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद आदि आदि अनेक उपनिषद में ये बताए गए कि किस प्रकार व्यक्ति उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रकट कर सकता है और वह कहाँ है, ये सब बातें भी वहाँ भी बताई गई। तो आइए हम चलते हैं विषय वस्तु पर कि वो जो पुरुष है हजारों सिर वाला, सहस्त्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं यहाँ भूमि जो है, यहाँ पर बिंदु है, या फिर भूमि के बाद गुंग गुंग एक शब्द आता है, वह है भूमिं भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्
इस प्रकार जो है कि नहीं, इसका अर्थ मैं पूर्व में पहले ही बता चुका हूँ मित्रों। तो ये जो है, यह जो है दूसरा नंबर में आप आइए मित्रों, दूसरा नंबर श्लोक आपके सामने रख रहे हैं। कहा कि पुरुषै वेदं पुरुषै वेदं पुरुषै सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति यदन्नेनातिरोहति। कहा कि ये पुरुष ही सब कुछ है। पुरुष एव इदं सर्वम, पुरुषः एव इदं सर्वम, पुरुष एवेदं सर्वम। एव इदम, ये जो है कि नहीं गुण संधि के अनुसार ये वेदम हो गया। पुरुष एवेदम सर्वम, वेदम नहीं है बल्कि पुरुष एव इदम सर्वम है। मतलब कि यह सब कुछ जो सृष्टि दिख रही है, जो ब्रह्मांड दिख रहा है, यह पुरुष ही है। यह सब वह विराट पुरुष ही है जिसका वर्णन हम लोग यहाँ करने बैठे हैं। और क्या कहा कि जो कुछ यद भूतम, जो कुछ इससे पहले भी था, यच्च भाव्यम, और इसके बाद भी जो होने वाला है और अभी जो दिख रहा है वो सब पुरुष ही है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, जो कुछ था, जो कुछ आएगा वो भी, इन सब, ये सब जो है कि नहीं पुरुष एवेदम, पुरुष एवेदम, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतं यच्च भाव्यम्। फिर तत्वस्येषाणो, इसके अतिरिक्त जो है कि नहीं देवताओं के तथा जो अन्न से उत्पन्न, जो अन्न से जीवित रहते हैं, इन सब को जो है कि नहीं उन सब के भी ईश्वर हैं। अर्थात जो कुछ हुआ होने वाला है और वो सब परमात्मा ही है। और वह जो है कि नहीं अन्न यत अन्नेन अतिरोहति, जो उत अमृतत्वस्य ईशानो,
जो अमृत के ईश हैं, देवता हैं, अर्थात जिन्होंने अमृत पान किया और उस अमृत तत्व के ईश्वर हैं वो, और यत अन्न अतिरोहति, जो कि अन्न से अतिरोहित होते हैं, अर्थात जिन्हें भूख प्यास लगती है, अर्थात मर्त्य प्राणी, इन दोनों का ही वह ईश्वर है, यह विराट पुरुष ऐसा। उदामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार ये जो है कि नहीं दूसरे श्लोक में वर्णन किया। अब जो है पहला में संक्षेप में कह दिया कि देखिए समस्त संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जितने भी प्राणी है, उन प्राणियों का जितना सिर है वो सब उस ईश्वर का ही सिर है। सहस्त्र शिरसा, माने सहस्त्र ही नहीं हजारों, अर्थात असंख्य असंख्य सिर वाला, असंख्य नेत्रों वाला, असंख्य पैरों वाला वह विराट पुरुष है। सहस्र शिरसा पुरुषः, सहस्र शिरसा सहस्राक्षः, सहस्रपाद सो भूमिं सर्वतः स्मृत्वा दशांगुलम अतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल परिमाण में बैठ जाने के बाद दूसरे नंबर में कहा कि इतना ही नहीं, स्पष्ट किया दूसरे नंबर में और कहा कि पुरुष एवेदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई देने वाला है इस संसार में वो सब पुरुष ही है। यद भूतम यच्च भाव्यम, ये नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वो भी, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका भी वह ईश्वर है, जो देवता लोग हैं उसका भी वह ईश्वर है, जो मनुष्य हैं उनका भी, जो मर्त्य प्राणी है उनका भी, जो अमृत तत्व के ईश हैं उनका भी, सबका है। अर्थात अब तीसरे नंबर में कहा कि हम जो कुछ भी वर्णन किए पुरुष के इस जो महिमा का वर्णन किया गया, ऋषियों ने कहा कि इस पुरुष के महिमा का यहाँ जो वर्णन किया गया यह तो इससे पुरुष और अधिक व्यापक है। एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः, जायांश पुरुषः, जायांश पुरुषः, अर्थात ये जो जितनी महिमाएं बताई गई, एतावान मतलब ये ऊपर जो 2 श्लोकों में महिमा बताई गई, इस महिमा से, महिमा तो इस महिमा से, महिमातः इस महिमा से, जायांश्च यह पुरुष और भी अधिक बड़ा है, और भी अधिक है। कैसे और कितना तो नीचे में बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब कोई भी जो है कोई स्थल को, किसी भी चीज को 4 भागों में यदि बांटे तो क्या कहते हैं कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। कहा कि पादः अर्थात प्रथम पादः, पादोऽस्य भूतानि
अस्य, अर्थात ये जो पुरुष है उसका यह चतुर्थांश है। ये जो अस्य महिमा, अस्य पुरुषस्य महिमा, इस पुरुष की जो महिमा है वह 1/4 ही है। यह समस्त ब्रह्मांड जितना कहा गया, तस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि कहा कि यह समस्त संसार पादोऽस्य विश्वा भूतानि, इस समस्त प्राणियों, ये जो समस्त प्राणी और यह जो समस्त संसार है, विश्व है, यह एक पाद है उस पुरुष का, 1/4 है। और त्रिपाद अस्य त्रिपाद, इस पुरुष का जो यह महिमा 3 भाग महिमा, वह जो अमृत स्वरूप महिमा है वो तो दिवी, वो तो ऊपर है। ये जो लोक में व्यक्ति देखता है, अमुक देश अमुक प्राणी, विभिन्न स्थलों को देश कहते हैं, विभिन्न जगहों पर रहने वाले, विभिन्न भारत, अमेरिका, अन्य अन्य जो जगह हैं, ये सब में रहने वाले प्राणी और समस्त ब्रह्मांड, ये है 1/4 उसका। और 3 भाग जो है वो तो ऊपर है, अमृत स्वरूप। मतलब कि आदमी सोचता है कि वहाँ जगह है कि नहीं। ये भैया, ये जो तुम्हारे यहाँ जगह है ये तो 1 भाग भी नहीं है उस पुरुष का, वहाँ बहुत जगह है। पुण्य करो और वहाँ जगह प्राप्त करो। अमृतम दिवी, अमृत लोक जो है कि नहीं 3 भाग है, बहुत बड़ा है। त्रिपादस्यामृतम दिवी ये जो दिख रहा है, यह जो ब्रह्मांड है, वह उस पुरुष के महिमा का 1 भाग है और 3 भाग अमृत स्वरूप उस आकाश में। इस प्रकार जो है कि नहीं उस पुरुष का जो है कि नहीं अनेक लोक हैं। यह जो लोक है यह 1 भाग है जिसमें कि मर्त्य प्राणी रहते। मर्त्य अर्थात जन्म लेना, मरण, इनका धर्म है। ऐसे प्राणियों को मर्त्य कहते हैं। जो अमृत स्वरूप हो गए, जो जन्म मरण से मुक्त हो गए, ऐसे लोगों के लिए बहुत जगह, 3 भाग ऊपर बहुत। जैसे क्या है, यहाँ जगह के लिए मारामारी है। यहाँ लोगों को लिए जगह मिलता नहीं है रहने के लिए। मिला भी क्या तो ज़्यादातर लोग जो है कि नहीं किसी से मांग के, किसी से विनती करके उसके जगह में रह रहे। इसी को मर्त्य लोग कहते हैं। अब उसके जो उसका स्वामी है, उस भूख का स्वामी, उस जगह का स्वामी, वो रहने वाले को बेमतलब का भी टोका टाकी करके, ऐसी इसी लोगों को कहते हैं मर्त्य लोग, जहाँ की व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। किन किन चीज़ों से? पहला तो वह भूख से ही, पहला जो है उसे भूख लगेगी, उसे प्यास लगेगी। भूख मिटाने के लिए वह जो है कि नहीं अच्छे बुरे क्या क्या कर्म करता है। कभी कभी तो वह विचार ही नहीं करता है कि वह अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। यहाँ तक फैला दिया
कि पेट के लिए गलत करो तब भी कोई बुरा नहीं। ए भैया, गलत गलत ही है। पेट के लिए तुम किसी का, दूसरे का पेट काटोगे? दंड मिलना निश्चित है। असूर्यानाम ते लोकांधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्या विकक्षन्ति ये के छात्महनो जना। जो कोई भी आत्महंता बन जाएंगे, जो कोई भी आत्मा की बात नहीं मानते हुए मनमानी करेंगे, दूसरों को ठगेंगे, दूसरों के साथ धोखा करेंगे, दूसरों ईर्ष्या द्वेष आदि में दूसरों के साथ ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या बस दूसरों को अपमान करेंगे, तो ऐसे लोगों को नरक में ही ठेला ठाली होते होते दुख, अनंत दुख भोगते हुए अनंत काल तक रहेंगे। इसी भयानक विपत्ति, भयानक दुखों को भोगते हुए ये लोग, ऐसे लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। तो कहा कि देखो, चौथा नंबर में कहा, जब तीसरे में ये कह दिया कि ये जो लोक है यह तो एक भाग है, 3 भाग तो ऊपर है, तब उस 3 भाग के बारे में यह बता। चौथे में कहा कि त्रिपादूर्ध्वं त्रिपादूर्ध्वं उदयेत् पुरुषः उदयेत् पुरुषः पानोस्य भवत् पुनः पादोस्य भवत् पुनः कहा कि देखो, उस 4 भाग वाले विराट पुरुष, कहा ना कि 4 विभाग करते हैं किसी का जब, तो प्रथम पाद, चतुर्थ पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस प्रकार 4 भाग वाले उस पुरुष, विराट पुरुष के एक भाग तो यह संसार जड़ चेतन आदि विविध रूपों वाला हो गया। दूसरा जो है वो अंतरिक्ष में उत्तम ऊर्ध्वम उत पुरुषः, वह ऊपर अर्थात अंतरिक्ष जो है कि नहीं में है। 3 भाग। और फिर कहा इस एक भाग का ही लोग जो है बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार मरते हैं। और क्या उस 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाया हुआ, और जो है ये जो एक भाग है उसमें नित्य प्रकाशमान पुरुष माया का प्रवेश है, लेकिन वो जो 3 भाग है और वहां पर इस माया का प्रवेश नहीं है। ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभी, वहां जो है उस माया का प्रवेश नहीं, और इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ, और इस एक पाद में ही वे समस्त जड़ चेतन रूप जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अर्थात 4 भाग वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार समाहित है, और इसके 3 भाग अंतरिक्ष में समाये हैं। साफ है। तथो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभी, मतलब यहाँ ये हुआ ततो विश्वं व्यक्रामत्, उसने इस विश्व को व्यक्रामत् व्याप्त कर लिया। किन किन को? जो असन अर्थात खाने वाले हैं और नहीं खाने वाले हैं, अर्थात जड़ और चेतन, इन समस्त को व्याप्त कर लिया।
जो सजीव हैं उनको भी और जो निर्जीव हैं उनको भी। निर्जीव में क्या आ गए? पहाड़, धरती आदि जिसमें चेतनता नहीं है। अब वैसे इन लोगों को भी साहित्य में कहीं कहीं बताया गया, बोलते हुए, बातचीत करते हुए, इन सबों को भी कई साहित्यकारों ने लिखा। तो कहने का मतलब ये कि जो जड़ चेतन है वो सबको व्याप्त किए हुए है वह पुरुष। ततो विश्वं व्यक्रामत्, वह जो है कि नहीं विश्व को व्याप्त करके। और कैसे लोग हैं, किन किन लोगों को? तो असन अनशनन, जो खाने वाले हैं उनको भी और जो नहीं खाने वाले हैं उनको भी। सो असन अनशनन ये दोनों को व्याप्त कर लिया। अब जो है आइए 5वें नंबर में कहते ततो विराट जायत, ततो विराट जायत, विरजो विराजोऽधिपुरुषः, विराजोऽधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत्, पश्चात् भूमिमथो पुरः, भूमिमथो पुरः। उस आदि विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न। ततो विराट अजा विराजो अधिपुरुष। ये जो ब्रह्मांड है वह विराट, उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ। वे परम पुरुष ही इस ब्रह्मांड के अधिदेवता के रूप में प्रकट हुए। और जो है उस विराट ब्रह्मांड पुरुष से समस्त जीव उत्पन्न हुए। देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिससे सबसे पहले भूमि को फिर से और फिर देहधारियों को मानव तिर्यक शरीर को उत्पन्न किया। इससे ही ऋतु, यज्ञ, पशु, छंद, अन्न, मेघ और आदि जो है कि नहीं सबको उत्पन्न किया। ततो अत्यरिच्यत्, पश्चात भूमिम अथो पुरुषो। तो अग्नि, वायु, स्वर्ग, इंद्र, अंतरिक्ष आदि सबको उत्पन्न किया उस पुरुष ने। उसके बाद जो है कि नहीं वह पुरुष बहुत ततो विराट जायत, ततो विराट जायत, ततो विराट जायत, विराजो अधिपुरुषः, विराजो अधिपुरुषः, विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत्, पश्चात् भूमिमथो पुरः। ताकि वो जो विराट है उस विराट पुरुष से ये जो दिखने वाला ब्रह्मांड है वो उत्पन्न हुआ। और उसने
इस समस्त लोकों की रचना की। सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथः पुरः। अब ये जो है 6 नंबर में कि कहा कि ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुंश्चक्रे वायव्यानारण्यासे बाकी उस सर्वश्रेष्ठ पुरुष से यह जो विराट प्रकृति यज्ञ रूप तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः यह सर्वभूत यज्ञ उत्पन्न हुआ और संभृतम पृखदाज्यम आज्यम अर्थात इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति प्रकट हुई और वायुदेव उत्पन्न हुए और फिर वायुदेव से संबंधित पशु हरिण गौ अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा हुई। अर्थात कहा कि उस अब देखिए धीरे धीरे उस विराट पुरुष से हम तो पहले ही बताएं कि ये जो पुरुष सूक्त है इसमें उस पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, ये बात बताई जाएगी। अब धीरे धीरे पूरा बताया जा रहा है कि एक एक करके क्या क्या उत्पन्न हुआ। सबसे पहले तो जो बड़ा है उसको बता दिया, लोक उत्पन्न हुए। उसके बाद इस लोक में रहने वाले की बात की गई कि देखो उस यज्ञ की बात की गई। उस विराट पुरुष से वो जो है सर्वभूत यज्ञ उत्पन्न हुआ और उस यज्ञ में दी जाने वाली दधी युक्त घृत उत्पन्न। अकेला घृत नहीं उत्पन्न हुआ तो क्या उत्पन्न? संभृतम पृखदाज्यम, दधी से भरा हुआ घी, दधी से लिप्त घी उत्पन्न हुआ। और उस विराट पुरुष से ही पहले श्वास लेने वाले और सभी जीव उत्पन्न हुए। वायव्या और वायव्या अर्थात वायव्य अर्थात वायु से जीने वाले, श्वास लेकर जीने वाले। और कौन कौन उत्पन्न हुए? वायव्यान अरण्यान, और जंगलों में रहने वाले अर्थात पशु, मनुष्य, पशु और गांव में रहने वाले, ये सब जो है कि नहीं हिरण, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति हुई। ये सब जो है कि नहीं सब
पालनीय पशु, गांव में रहने वाले पशु अर्थात पाले जाने वाले पशु, अरण्यों में रहने वाले पशु और जितने भी श्वास लेने वाले जीव हैं वो सब उत्पन्न हुए। अब जो है कि नहीं, क्या कहा कि तस्माद् यज्ञात्, इसको विराट पुरुष कहें, यज्ञ पुरुष कहें, जो कह ले। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सर्वहुतरीचः सामानि जगिरे। उस तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से, उस यज्ञ से, उस सर्वहुत, सर्वहुतः, उस सर्वहुत यज्ञ से। सर्वहुत किसको कहते हैं? जिस यज्ञ में सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया जाता है। मनुष्य का यह जो जीवन है वह सर्वहुत यज्ञ ही है, यहाँ तक कि अंत में उस यज्ञ रूप जीवन, यह जो जीवन है वह यज्ञ रूप जीवन है, यह यज्ञ में है। और इस जीवन को यज्ञ में समझकर अंत में जो है कि नहीं, अंतिम इस आयु का भोग करते हुए अंत में इस शरीर को, उस अग्निदेव को इस जीवन यज्ञ में समर्पित करते हुए, इस शरीर को भी अर्पित करते हुए मनुष्य इस मर्त्य लोक से अमृत लोक में चला जाता है। ये भावना है। इस बड़ा ही सुंदर मैंने कहा ना कि ये जो है वो दर्शन शास्त्र है, और ये जो सर्वभूत यज्ञ है इसी की बात हो रही, उस विराट पुरुष की बात हो रही है। इस यज्ञ को करने वाला सबसे पहला जो हुआ वो कौन हुआ? वह विराट पुरुष हुआ। ऋषियों ने उस विराट पुरुष को हवि में डाला पहला। ये इसमें आगे बात है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः रीचः सामानि जगिरे। उसी यज्ञ से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि उत्पन्न हुए। ये सब जो है कि नहीं, और उस यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न हुए? ऋग्वेद, सामवेद आदि। सर्वहुतः ऋचः सामानि जगिरे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि उत्पन्न हुए। और क्या हुआ? छंदांसी विभिन्न जो हैं कि नहीं अलंकार शास्त्र आदि उत्पन्न हुए, छंद शास्त्र उत्पन्न हुए, व्याकरण आदि उत्पन्न हुए, सब उसी से उत्पन्न हुए। और इस सर्वभूत यज्ञ में तस्मात् यज्ञात् यजुः तस्मात् अजायत। और उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि भी उत्पन्न हुए। इस यज्ञ में सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुआ, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुआ, और जो है ऋचाओं का जो उसके मंत्र हैं उसका प्रकटीकरण हुआ। इस प्रकार जो है कि नहीं सभी छंद उत्पन्न हो गए, क्योंकि सभी मंत्र किसमें हैं? विभिन्न छंदों में हैं। गायत्री छंद, बृहति छंद आदि आदि ये सब। तब जो है कि नहीं
अब यहाँ देखिए उत्पत्ति की बात हो रही है, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और इस ब्रह्मांड में जो मुख्य मुख्य तत्व हैं इन सब की उत्पत्ति की बात हो रही, कैसे उत्पन्न हुआ। 8वें नंबर अश्व मने घोड़े, उस तस्मात अर्थात उस विराट पुरुष से पंचमी विभक्ति है तस्मात, जहाँ उत्पन्न हो यानी कर्तु प्रकृति ही पंचमी, जहाँ उत्पन्न होने की बात हो, जहाँ से उत्पत्ति की बात हो, उसमें पंचमी विभक्ति। तस्मात उस पुरुष से, उस विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ क्या, सबसे पहले अश्व। अब पशुओं में सबसे पहले अश्व। तस्मादस्वा, तस्मादस्वा जायन्त, तस्मादस्वा अजायन्त, और अजा आदि उत्पन्न हुए। तस्मादस्वा, उस विराट पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े उत्पन्न हुए, क्योंकि घोड़े में दोनों तरफ दांत होते, इसलिए कह रहा है तस्मादस्वा जायन्त ये के च उभयादतः, जिसमें दोनों तरफ दांत हैं, और घोड़े सदृश अन्य जीव भी उत्पन्न हुए। और उस विराट पुरुष से गौवें, बकरियां, भेड़ आदि उत्पन्न हुई। गावो गावो जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता जावयः, उस विराट पुरुष से गायें, भेड़ें, बकरियां आदि भी उत्पन्न हुई। गावोह जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, उस सर्वभूत यज्ञ में ये सब उत्पन्न हुए। अब देखिए हमारे भारत में यज्ञ होता है, और यज्ञ के द्वारा विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की बात कही जाती है। अनेक शास्त्रों में ये भी कहा गया कि यज्ञ के द्वारा पुत्रोत्पत्ति, कई जो है महाभारत में वर्णन है कि द्रौपदी की उत्पत्ति उस यज्ञ से उत्पत्ति, यज्ञ किए उसके पिता, और उस यज्ञ से ही द्रौपदी उत्पन्न हुई, इसीलिए उनको कहते हैं याज्ञसेनी, उनका नाम है। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं याज्ञसेनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई। और यज्ञ से उत्पत्ति की अनेक बात कही गई, यहाँ तक कि ये जो भगवान राम और उनके सहित 4 भाई, इनकी भी उत्पत्ति यज्ञ से ही हुई। ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ में जो है कि नहीं खीर दिया उसके बाद, और उनके खाने से इन लोगों की उत्पत्ति हुई। अनेक बातें ये सब बताई गई। तो इस प्रकार जो है कि नहीं उस यज्ञ से इन सब की उत्पत्ति हो रही है। तस्मादस्वा तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयद एके चोभयदतः एके च उभयादतः, जिसके दोनों तरफ दांत हैं उनके, जिनके एक तरफ दांत हैं उनके, ये सब उत्पन्न हुए। अब ये देखिए वर्णन करने की शैली है, सबको कह दिया। अब कितने कितने का नाम गिनाएं, तो शॉर्ट में कहा कि जिनके दोनों तरफ दांत हैं, अश्व के तरह, अश्व आदि और इसके समान जितने भी दोनों तरफ दांत वाले हैं उनको, और जिनके एक तरफ दांत होते हैं उनको गाय आदि और बकरियां आदि।
अब देखिए कुछ जीव होते हैं जो भैंस गाय आदि, ये लोग क्या करते हैं, खाना खा के और बाद में उसका पाचन करते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, चुभलाते 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 फिर उस अन्न को पचाते हैं। इसलिए इन लोगों का बहुत ज़्यादा आयु नहीं होता है, इन लोगों की आयु बहुत कम होती है, अर्थात मनुष्य से कम होती है। मतलब क्या हुआ, जो जितना ज़्यादा खाएगा, जितना ज़्यादा अन्न का भक्षण करेगा, वो उतना ही कम दिन जिंदा रहेगा, उनकी बुद्धि उतना ही कम हो। जो हल्का भोजन करेगा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, उनका जो है कि नहीं, उसकी बुद्धि अत्यंत जो है चिंतन करने वाली होगी, सब कुछ समझने वाली होगी। इस बात को कहा गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले को, जिसे बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको स्मरण शक्ति ज़्यादा बढ़ाना है, ऐसे लोगों को हल्का और सात्विक भोजन कर, अल्पाहार करना चाहिए। साधकों को क्या करना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। जिन्हें जो है कि नहीं साधना करनी है बैठकर, उसे क्या करना चाहिए, अल्पाहार, थोड़ा सा आहार करना चाहिए। 4 रोटी के जगह 2 रोटी खा के हल्का सा अपने जो है कि नहीं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, हल्का भोजन। जितना पेट में अटे उससे थोड़ा सा हल्का करने से क्या होगा कि सुपाच्य हो जाएगा, वह दवा आदि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आसन प्राणायाम व्यायाम आदि करने से व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा, उसे भी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इमरजेंसी हुई, कोई बात हुआ, बहुत ही जो है कि नहीं असाध्य रोग हुआ, तब जाइए डॉक्टर के पास। तो इसीलिए क्या कहा, अब ये बात इस देखिए, ये सबको नहीं, हमको टाइम कटाना नहीं था, ये सब कहना नहीं था, क्योंकि ये दोनों तरफ, एक तरफ दांत वाले, 2 तरफ दांत वाले की बात आ गई। दांत किस लिए होता है, अन्न को काटने के लिए होता है। काटते हैं तो उसी से लार उत्पन्न होता है, उसी से पाचन होता है। ये सब बातें आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि तम यज्ञम बर्हि प्रोक्षण यत्पुरुषम यत्पुरुषम प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा जायन्त साध्या ऋषयः। ये कहा कि देखो, उस तम यज्ञम बर्हि की प्रोक्षण, उस मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने क्या किया कि सर्वप्रथम पूजनीय प्रकट हुए उस पूजनीय विराट पुरुष की क्या की, प्रोक्षण, आज क्या किया, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम, आचमनादि से उनका पूजा किया। और अभिषेक अर्थात जलार्पण करके उनको जो है कि नहीं ये सम्मानित किया। और जो है उस यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यह आत्मयज्ञ प्रादुर्भूत हुआ। तेन देवा अजायंत साध्या ऋषयश्च ये। उस ब्रह्मांड रूप यज्ञ में अभिषिक्त करने वाले उसी यज्ञ रूप परम पुरुष को से ही यह आत्मयज्ञ प्रादुर्भूत हुआ। अब देखिए, आप कहेंगे ये आत्मयज्ञ क्या होता है भैया? तो कहने का मतलब ये कि देखिए,
ये जो यज्ञ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और इन यज्ञों, एक तो हो गया बाह्य यज्ञ, आज्यम आदि प्रदान करने वाला, जहाँ पर आहुतियाँ दी जाती हैं, बाह्य आहुतियाँ। और एक होता है सर्वभूत यज्ञ, जिसमें कि सब कुछ अपना ही समर्पित करना है, अपने जीवन को ही उस यज्ञ, ये जो जीवन ही जो यज्ञमय है और इस जीवन का जो कर्म है उसी को समर्पित कर देना, और अंत में यह जो नश्वर शरीर है उसको भी जो है कि नहीं अग्नि को समर्पित करते हुए इस लोक से प्रयाण कर जाते हैं। आत्मयज्ञ, ये जो आत्मा भीतर बैठी है, दशांगुलम अतिष्ठत दशांगुलम, ये जो 10 अंगुल परिमाण में जीव के अंदर परमात्मा जो बैठा है उसको प्राप्त करने के यज्ञ को कहते हैं आत्मयज्ञ। अब देखिए उसकी प्राप्ति के लिए अनेक विधि हर जगह बताई गई, इतना आसान नहीं है उसको समझना और इसको भी समझना, तो बड़ी दिमाग लगाते लगाते समझते समझते ये दुनिया वाले छोड़ते नहीं। ईर्ष्या द्वेष से किसी को भी पकड़ लेते हैं, उसको परेशान करना शुरू कर। ये दुष्ट जो होते हैं अकारण ही शत्रुता करने लगते हैं किसी व्यक्ति से बिना कारण। अब इसकी कोई बात हुई? इस लोक में जो है आत्मयज्ञ करते हुए और ऐसे दुष्टों का परित्याग करते हुए, उन दुष्टों को इग्नोर करते हुए चलते हुए, आत्मयज्ञ करते हुए, ये मानते हुए यह संसार जो है मिथ्या संसार है, यहाँ से आत्मयज्ञ करते हुए व्यक्ति को प्रयाण कर जाना है, ऐसी विधि को जो है कि नहीं वह आत्मयज्ञ उत्पन्न हुआ। अब यज्ञ आत्मयज्ञ क्या है ये मैं बताया। इस आत्मा को प्राप्त करने के अनुष्ठान, यज्ञ रूप अनुष्ठान को कहते हैं या आत्मयज्ञ। जैसे कोई जो है गायत्री का पुरस्चरण शुरू किया, और गायत्री का पुरस्चरण करने से क्या होगा? पुरस्चरण का मतलब होता है किसी मंत्रों का 1.25 लाख 24 लाख आदि जप कर देना, जितने उसमें अक्षर है उतना लाख जप कर देना। जैसे गायत्री में 24 अक्षर है तो 24 लाख जप कर देना। सर्वप्रथम उसको कम कम से शुरू, 24,000, फिर 1.25 लाख, फिर 24 लाख, ऐसे करते करते। और ऐसा करने से क्या होगा? मनुष्य इस लोक से उपराम होकर के उसका उस आत्मा का दर्शन करने लगेगा। इसी को कहते हैं आत्मयज्ञ। उस यज्ञ से उस विराट पुरुष से यह यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ हुआ उसके उससे जितने जब उत्पन्न हो रहे थे उसी से यह भी उत्पन्न हुआ। उस समय जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ से ये भी उत्पन्न हुआ। तब 10वां नंबर में कहे कि यत्पुरुषम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, वो जो है कि नहीं, जो पुरुषम जिस पुरुष को संकल्प द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ उसको कतिधा व्यकल्पयन्, कितने बार कल्पित किया? तो विविध प्रकार से कल्पित किया, अनेक बार उसके बारे में सोचा कि भैया जो है कि नहीं, मुखम किमस्यासीत, उसका मुख क्या था, किम बाहु, उसके बाहु क्या थे, भुजाएं क्या थी, किम उरु, और उसके जंघाएं क्या थी, और क्या किम उरु किम पादा उच्यते,
और उसके पैर क्या थे। ये जो है, ये जो यज्ञ था वो कौन सा यज्ञ था, तो मानसिक यज्ञ था। ये उन ऋषियों ने क्या किया कि मानसिक यज्ञ किया, और उस मानसिक यज्ञ रूपी पुरुष के क्या थे, मुख क्या थे, बाहु क्या थी, भुजाएं क्या थी, जंघाएं क्या थी, ये सब बताए गए। तो कहा कि संकल्प द्वारा यत्पुरुखम यददो गरिधा व्यगल्वन् मुखम किमस्यासि किमु किम बाहु किमु पादोच्यते। संकल्प द्वारा उस विराट पुरुष जो कि उत्पन्न हुआ, उस पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, उसके बारे में विविध प्रकार की कल्पना करते हैं। वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। अपनी बुद्धि जितनी परिमित बुद्धि है, उनकी जितनी सीमित बुद्धि है, उस प्रकार ज्ञानी जन अनेक प्रकार से वर्णन अपने अपने शास्त्र किए, पुराणों में, शास्त्रों में, हर जगह। सबसे पहले ऋग्वेद में ये जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सुन लीजिए कि वह जो संकल्प रूप यज्ञ था, वो में क्या किया गया संकल्प कि उसका मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, उसके पैर क्या थे। किमूरु अस्य मुखम किमासी किम बाहु किमूरु किम पादा उच्यते। उसके मुख क्या थे, उसके भुजाएं क्या थी, उसकी जंघाएं क्या थी, और उसके पैर क्या थे। क्योंकि अब इसी से उत्पन्न होना है। चारों वर्ण यहाँ नीचे में 11 में बता रहे। तो देखिए, अब कहा कि उस विराट पुरुष का मुख क्या था कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासी, ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः 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 कृतः ऊरू तदस्य यद्वैस्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ताकि उस संकल्परूप पुरुष के द्वारा, उस विराट पुरुष के द्वारा, ये जो उसके क्या मुख थे, क्या क्या, तो कहा कि उसका ब्राह्मण मुख था। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसी, उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात विवेक, जिसमें विवेक है, विवेकी जन हुए, ब्राह्मण हुए। जो है कि नहीं, उस ब्रह्मम जनाति इति ब्राह्मण, जो उस ईश्वर को जान लिया है तप के द्वारा, वह उसका मुख हुआ। और क्या, क्षत्रिय उसका क्या हुआ, जो पराक्रमी होते हैं उनको क्षत्रिय करते हैं, क्षत्रिय उसका बाहु भुजाएं हुई। अपने पराक्रम के द्वारा जो है कि नहीं, उस विवेकी जनों की रक्षा करना, विवेक की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना, शास्त्र की रक्षा करना, सच्चाई की रक्षा करने वाले उसकी भुजाएं हुए। रक्षा कौन कर सकता है, जो कि जिसमें बाहुबल है, जिसमें पराक्रम है। और पराक्रम
जो है कि नहीं किस रूप में, वह यज्ञ रूप होगा। जब उस पराक्रम को, जब उस शक्ति को व्यक्ति अच्छाई में लगाए, अच्छे कर्मों में लगाए, तब उसका पराक्रम यज्ञमय हो जाएगा। तो उसकी भुजाएं कौन हुए? तो राजन्य क्षत्रिय गण हुए उसकी भुजाएं। ऊरू 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 माने जंघा। ऊरू तद अस्य वैश्यः, इस उरुस का जंघा जो है वो वैश्य हुए। और जो है वैश्य का काम क्या है कि आदान व्यापार का जो है कि नहीं, व्यापार वस्तु उस जो व्यक्ति है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके पास पहुंच जाए, यह कार्य। मतलब यह अन्न आदि, अन्न वस्त्र आदि उस जो जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाले जो हैं उसको वैश्य कहा। तो वैश्य जो है वो क्या हुए? जंघा हुए। और सेवा करने वाले को शूद्र कहा। पादो अस्य पादो पद्भ्यां शूद्रो अजायत, दोनों पैरों के द्वारा शूद्र उत्पन्न हुआ। अब आप देखेंगे कि मुख क्या है? एक है। और इसके काम क्या हैं? दो। भुजाएं क्या हैं? दो हैं। और इन भुजाओं, दोनों भुजाओं के द्वारा पराक्रम दिखाकर सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा। ये बात निश्चित है। क्षत्रिय वे नहीं होते हैं जो लुटेरे होते हैं, दिमाग से निकाल देना ये। उसे कदापि क्षत्रिय नहीं कह सकते हैं। जो धर्म का साथ देने नहीं दे रहा है वो कदापि क्षत्रिय नहीं है। और जो व्यापार में चोरी व्यभिचारी कर रहा है वह भी वैश्य नहीं है। और जो सेवा भाव जिसमें जो है कि नहीं है वह है शूद्र। और ये शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान के पैर से। अब कुछ लोग इस श्लोक में इस पंक्ति को लेकर बड़ी बड़ी मूर्खता की बातें करते हैं इस श्लोक में। यहाँ तक कि इसी के चलते इस सूक्त को ही कुछ लोग हटा देना चाहते हैं। भैया हम तो कहते हैं कि उस विराट पुरुष से गंगा भी उत्पन्न हुई, तो तुम लोगों ने तो गंगा को भी नाश ही दिया है। उस विराट पुरुष के पैर से तो बहुत कुछ उत्पन्न हुए। और फिर माता अपने पुत्र की सेवा करने का मतलब क्या हुआ भैया? जो सेवा करता है वो छोटा हो गया। माता अपने पुत्र की सेवा करे तो छोटी होगी, पत्नी अपने पति की सेवा करी तो छोटी होगी, वो तिरस्कृत हो गया। सेवा करने वाले क्या तिरस्कृत हो गए? ऐसे ऐसे दुर्भावनाएं भरने वाले, वेद के प्रति ईर्ष्या द्वेष फैलाने वाले का सर्वनाश ही सर्वनाश हो रहा है और होता ही रहेगा। ये सब वेद की पंक्तियां हैं। सबसे पहले कहा ये दार्शनिक है भैया, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत है। ये दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत है। चले ना आवे अगना टेढ़, अपने बुद्धि समझ नहीं है, तुम्हारा वेदे खराब हो गया। मूर्खो, ठीक से समझ में नहीं आती है क्या क्या बकते हैं लोग। बात को न समझना ही मूर्खता है। जिस अर्थ में कहा गया, जिस भाव में कहा गया, उस भाव में न जाकर ऊपर ऊपर ही रह गए, भीतर से अर्थ लगाया नहीं, अर्थ समझा नहीं।
और जो है वे मूर्ख जो है, मूर्ख तो उत्पात करते हैं शुरू से, तो और वे मूर्ख इस समाज में उत्पात करते हैं किसी बात को लेकर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। और जो विद्वान हैं वो क्या है, निष्क्रिय हैं, ये वो यही सोच कर बैठे हुए हैं ये सब मूर्ख हैं, इन समझ से कौन जो है कि नहीं पंगा लेने जाए, छोड़ो हटाओ, सबको अलग। अच्छा, जो विद्वान है वो स्वयं साइड हो गए हैं, मीडिया से भी, हर जगह से आलतू फालतू चीजें बक रहे हैं लोग। वेदों में श्रद्धा रखने वाले का उद्धार हो जाता है, वेदों में श्रद्धा रखने वाले का जीवन यज्ञमय हो जाता है। तो कहा कि पद्भ्याम शूद्रो अजायत, यहाँ बीच में जो वैदिक पाठ होते हैं उसमें गुंग भी कहीं कहीं लगा है, पद्भ्याम गुंग शूद्रो अजायत, वह वैदिक पाठ अलग है। अब तो आइए 11वां पाठ इस प्रकार हुआ, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्, अर्थात उस यज्ञ पुरुष का जो है मुख है ब्राह्मण था, और बाहु भुजा जो है भुजाएं वे राजन्य क्षत्रिय थे, और राजन्य कृतः, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, मुख से। अब देखिए कई अर्थों में है, मुख से भुजाओं से क्या है, राजन्य कृतः, राजन्य किए गए भुजाएं, और क्या है कि उरु अर्थात जंघा से, उरु तद वैश्य, उरु तद अस्य यद वैश्य, ये जो जंघा है इससे ये वैश्य हैं वे उत्पन्न हुए। पद्भ्याम पैरों के, पद्भ्याम शूद्रः अजायत, शूद्र उत्पन्न हुए, इस प्रकार की बात की गई। देखिए वेदों में श्रद्धा रखना यही परम धर्म है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो उस व्यक्ति को स्वयं छोड़ देगा, पढ़ेगा ही। ज्ञान बातें हैं ये, और वो भी समस्त ब्रह्मांड का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो वेदों में है। किसी भी कारण से इन वेदों के प्रति ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, यह मूर्खता है। तो आइए 12वें नंबर में अब कह रहे हैं कि ये सब उत्पन्न होने के बाद विभिन्न लोक उत्पन्न हुए, विभिन्न स्थल उत्पन्न हुए, विभिन्न जो है कि नहीं अन्न उत्पन्न हुआ, विभिन्न प्राणी उत्पन्न हुए, विभिन्न वर्ण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। और उसके बाद अब कह रहे हैं इस लोक में जो मुख्य ग्रह आदि हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, वो सब उत्पन्न हुए कहाँ कहाँ से, ये देखिए इसमें इस 12 में। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कहा कि चंद्रमा मनसः जातः, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, चक्षुः सूर्यो अजायत, चक्षु जो है वह सूर्य से उत्पन्न हुआ है। इस जगत की आंख क्या है, सूर्य, और यह सूर्य उस पुरुष के आंख से उत्पन्न हुआ। ये सूर्य भी आंख से ही उत्पन्न हुआ, और वह स्वयं है भी आंख ही, जगतः चक्षु, और क्या है वह आत्मा भी है। यह आत्मा आंखों में बसती है। आंखों के ये जो दो बीनों आंखों की भौहें जो हैं ऊपर में, ये भौहों के बीच में एक अद्भुत दृष्टि वाला जो है कि नहीं अद्भुत ज्योति है। यहाँ ध्यान लगाने से मनुष्य के
अंतर्ज्ञान प्रस्फुटित हो जाते हैं। यहाँ से समस्त समाधान भी व्यक्ति को मिलने लगते हैं। कोई भी अगर किसी भी समस्या से परेशान है तो वह दीपक के सामने कुछ देर यहाँ पर मन को केंद्रित करके दीपक को ध्यान से देखे, उस भगवान से प्रार्थना करे। यदि मन से इस आँख से के बीच में जो केंद्र है, इस चक्र के पास पहुंचकर यदि ध्यान करे तो उसकी समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं और वह दिव्य ज्ञान वाला हो जाता है। तो कहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मनसः जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ और श्रोत्रात् कानों से जो है कि नहीं वायु उत्पन्न हुए, कानों के द्वारा। विभिन्न जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, ये सब क्या कहाँ से उत्पन्न हुए? इन कानों से उत्पन्न हुए। और ये कान जो है वो ये वायु के द्वारा कान जो है कि नहीं शब्दों का श्रवण भी करता है कान। अगर कोई ध्यान में जाना चाहता है तो वह यदि कानों को ऐसे बंद करे, आंखों को बंद करके और यहाँ ध्यान करते हुए ओंकार उच्चारण करे तो तुरंत ध्यान लग जाता है। और फिर विभिन्न ये जो सिर का रोग है तो तुरंत भागता है, छू मंतर करके ऐसे उच्चारण यदि कोई करे, यहाँ ध्यान लगाते हुए आंखों को बंद करके कानों में ऐसे अंगुली डाल करके ओम का उच्चारण। और ओम का भी उच्चारण कैसे? भ्रमर के गुंज के तरह। तब जो है कि नहीं वो तुरंत अद्भुत शक्ति वाला बनने लगता है, धीरे 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 धीरे। इसका यदि कुछ दिनों तक ही अभ्यास करे आदमी तो उसके समस्त रोग दूर होते हुए वह पूर्ण पवित्र सुंदर मन वाला होकर इस लोक में सुख और परलोक में भी परलोक की प्राप्ति को करने वाला होगा। तो कैसे एक बार बता, लंबे समय तक करें तो, और मुंह से करना है ओंकार उच्चारण। ऐसे 11 बार भी यदि आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगाकर पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में पालथी मारकर बैठ जाए कोई व्यक्ति और हाथों को ये जो है हाथ ये इस पोर्शन को अपने घुटने पर रखते हुए ऐसे उलटकर ऐसे रखकर और ये जो है ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए तुरंत उसका ध्यान लग जाता है। ये सब बातें इसलिए आ गई मित्रों, ये हमें समय टालना नहीं था और समय यापन नहीं करना है। ये चूँकि मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ और ये दोनों के लिए ज़रूरी भी है। जो छात्र हैं उनका यदि ध्यान एकाग्र रहे तो तुरंत सफलता प्राप्त करेंगे। जो साधक हैं वो यदि करें साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। मान का जो लक्ष्य है वो अपने को इसको प्राप्त कर सकें। संसार यदि चाहें तो संसार के जो है कि नहीं मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी इससे। और यदि उस ईश्वर को चाहता है वह तो उस ईश्वर की भी प्राप्ति तुरंत होगी इससे ध्यान से। तो आइए इस प्रकार श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात्, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न, मुखात् उस पुरुष के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। मुखात् अग्निरजायत। आप देखे होंगे जो विराट पुरुष है टीवी वगैरह में, उसके मुख से
आग निकलते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी को दर्शाया गया कि उस विराट पुरुष के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। और ये जो आग है वो ब्राह्मणों के मुख में भी बसता है। ब्राह्मण यदि कुपित होकर किसी को अभिशप्त कर दे तो उसका सर्वनाश होना ही होना है। कोई कोई जो है उसको रोक नहीं पाएगा। देवी देवता आदि सब उस ब्राह्मण के बस में होते हैं भैया। अपमान मत करो किसी ब्राह्मणों का मूर्ख के तरह, नहीं तो सर्वनाश होना तय है भैया। तो कहा कि मुखाद अग्नि रजायत, उस विराट पुरुष के मुख से अग्नि उत्पन्न। आइए इसको फिर एक बार देखते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ये जो है ये इसके द्वारा किसी जो है कि नहीं देवता की पूजा हो रही है तो आरती के समय ये लोग बोलते हैं। किसी जगत गुरु आदि किसी देव पुरुष की भी आरती करनी है तो ये बोलते हैं ये मंत्र। इस सूक्त के विभिन्न मंत्र जगह जगह पर विभिन्न अवसरों पर जो पूजा षोडशोपचार होती है उसमें ये 16 मंत्र हैं किन के किए हुए। इन मंत्रों के द्वारा किसी देवी देवता की षोडशोपचार पूजा होती है। तो इस प्रकार जो है कि नहीं इस मंत्र का और आगे जो मंत्र हो गए उनका भी और आगे जो होने वाले हैं उनका भी बड़ा ही महत्व है। उसके बाद क्या कहा कि चंद्रमा मनसः जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत के बाद अब ये 13वां मंत्र है। इस 13वां मंत्र के ये जो है 13वां मंत्र इसके द्वारा ये जो 13वां मंत्र है इसके द्वारा भगवान को नैवेद्यादि अर्पण करना हो। नैवेद्य का मतलब अन्न फल आदि मिष्टान वगैरह जो भी अगर भोग लगाना हो भगवान को तो इस के द्वारा इस मंत्र के द्वारा लोग लगाते हैं भोग। और जो है कि नहीं इस मंत्र का भी जैसे ऊपर वाला मंत्र है आरती और षोडशोपचार पूजा के लिए जितना महत्व है वैसे ही इसका भी उस षोडशोपचार पूजा में बड़ा महत्व है इस मंत्र का भी। तो आइए हम जो है कि नहीं आपको अब इस मंत्र के उच्चारण और इसके अर्थ की ओर ले चलते हैं। इस मंत्र का उच्चारण और अर्थ इस प्रकार नाभ्यासिदन्तरिक्षं शिष्णोद्यौ समवर्तत। यहाँ वो जो विराट पुरुष है उसकी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। आपने देखा होगा विष्णु भगवान जो हैं वो जहाँ उनका विग्रह होता है फोटो आदि में दिखाया गया होगा कि उनके नाभि से एक कमल निकला हुआ है और उस कमल पर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऐसे
ये एक एक जो है कि नहीं वक्त के रूप में दिखाया गया। कोई भी जो वो देवी देवता, हिंदू देवी देवता के जो फोटो होते हैं, वो केवल आंख से देखकर विचार करने की बात नहीं होती है, शास्त्रों के द्वारा वो प्रमाणित किया हुआ है। ऊपर से कोई देख ले और ऐसे कह दे वैसे कह दे, अपने मन से कोई वर्णन कर दे, तो ये नहीं होगा। शास्त्र में कहा कि नाभि से जो है कि नहीं अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, और उस अंतरिक्ष में सभी देवता रहते हैं, तो ब्रह्मा भी रहते हैं, है कि नहीं? तो क्या कहा, नाभ्यासिदंतरिक्षकुं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ताकि उस विराट पुरुष से के नाभि से, नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीर्षो से क्या उत्पन्न हुआ, द्यौहु, द्युलोक उत्पन्न हुए, और पांव से, पैर से क्या उत्पन्न हुए, भूमि, पद्भ्याम भूमि, और दिशाएं जो हैं वो कानों से उत्पन्न हुई, और जो है इस प्रकार हुआ। अब कोई एक लेकर के जो ऊपर वाला मंत्र है जिसमें वर्ण, चारों वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई, तो उल्टा पलटा अर्थ करने लगे, उसकी व्यापकता को न समझकर। पद्भ्याम गुंशुद्रो अजायत, तो यहाँ भी क्या कह रहा है, पद्भ्याम भूमिर, पद्भ्याम भूमि, तो पैर से भूमि उत्पन्न हुई, तो क्या भूमि अपवित्र? मत लो ना भूमि भैया, तुम लोग मारा मारी भूमि के हुआ है, जो कि उनके पैर से उत्पन्न। इस जो मंत्र आदि हैं, ये इन मंत्रों पर उल्टा पुल्टा विवाद करना, मूर्खतापूर्ण जो है कि नहीं बयान देना, इस लोक में ये मर्त्य प्राणी अत्यंत जो है कि नहीं मूर्ख हो चुके हैं, क्या कहा जाए। और देखो उनका नाश भी हो रहा है ऐसे लोगों का। इस वेदों में जो विश्वास नहीं रखते हैं वे ही नास्तिक हैं, अनास्तिक और कोई नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि को नास्तिक धर्म के अंतर्गत आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के हुए। जो वेदों को मानने वाले हैं वे आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानने वाले हैं वे नास्तिक। जो कोई भी इस लोक में कहता है कि हम तो वेद को मानते ही नहीं हैं, वे निश्चय ही अधर्मी, विधर्मी और नास्तिक है, क्योंकि वेद ही सब कुछ है, वेद में ही सब कुछ बताया गया, और तुम उसी को नहीं मानोगे तब फिर तुमसे बड़ा विधर्मी, तुमसे बड़ा राक्षस, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है भैया। इसलिए इस समस्त लोकों से ये दो धर्म लुप्त प्राय हो गए, जैन बौद्ध आदि। अब कहेंगे कुछ जो है विनाशकारी बड़ी बढ़ गए हैं, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि बोद्धारो मत्सर ग्रस्ता, जो ज्ञानी लोग हैं वो छिप गए, एकांत में चले गए, और जो ये बदमाश लोग हैं वे लोग असत्य को ही धर्म बताकर असत्य को ही फैलाने लगे। ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। असुर आदि जो क्या हैं वो विष्णु को ही अपना शत्रु मानते हैं, और असुर ज्यादा होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़े।
असुरों की संख्या बहुत अधिक है देवताओं से पहले से, और वे देवतागण अपनी बुद्धि से, अपने समझ से उन असुरों पर भी विजय करते। इसलिए इसमें जो है कि नहीं, बुद्धिमत्ता की काम लेनी चाहिए। तो क्या कहा यहाँ, नाभ्या नाभ्यासिदंतरिक्ष नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णोर्जौ समवर्तत भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। लोकान् कल्पयन्, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा। अब तो हम ये भी जो है कि नहीं नेट से ही आपको लाइव किए हैं। ये जो मिला, ये जो मित्रों लाइव हो रहा है, हम जो जनता की सेवा कर रहे हैं, इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ी परिश्रम, सब काम छोड़ के इसमें मैं लगा हुआ रहता हूँ। सुधीजनों से निवेदन है कि आप लोग हमारी सहायता करें, इसका परिणाम भी मिलना चाहिए। अधिक से अधिक लोग इसको जानेंगे कैसे? आपके सब्सक्राइब करने से YouTube इसको फैलाता है, बढ़ाता है। अब देखिए, हम आज से नहीं, बहुत दिनों से इसमें लगे हुए, कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, और ये मान करके नहीं कि YouTube परिणाम मुझे देगा, बस जनता इसको सुने, अपना कल्याण करे, यही काफ़ी है। इसके व्यूज बहुत कम आते हैं। अगर आप सुनेंगे, आप इसका प्रसारण नहीं करेंगे, मान लो आपके पास कम समय है, 5 मिनट चला के छोड़ दो ना भैया, मत सुनो। सहयोग करेंगे आप तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। आपने देखा होगा, केवल और केवल वेद शास्त्रों की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, संपूर्ण सूक्त, संपूर्ण कई शास्त्रों को आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिलेगा। और हमने इस बात की कदापि चिंता नहीं की कि इसका क्या होगा, बस जनता तक पहुँचे। हे मित्रों, यह कर दो, बात खत्म। नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दशा स्रोतात् तथा लोकान् कल्पयन्। लोकान, ये जो है ना, यहाँ थोड़ा विस्तार है। ये देखिए, स्वर, वैदिक स्वरों का एक अलग ही ये है। और हमने जो किया, आपने जानते हैं कि संगीत का सहारा मैं लेता हूँ छात्रों के लिए भी। तो इस प्रकार 14वें नंबर में कहा कि उस विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। समझे? उस विराट पुरुष को ही हवि बना दिया उन जो है कि नहीं देवताओं ने। यज्ञ का शुभारंभ किया गया और उस विराट पुरुष से वसंत ऋतु उसका जो है कि नहीं घी था। उस यज्ञ का जो यज्ञ की गई उसका वह पुरुष हवि था, जो उन लोगों ने प्रारंभ किया। जो प्रारंभ किया गया यज्ञ को उस यत्पुरुषेण हविषा, उस पुरुष रूपी
हवि के द्वारा यज्ञ प्रारंभ जो किया गया उसका ये क्या था, वसंत, वसंत घी था। वसंतो वसंतो आसीत आज्यम, वसंतो आसीत आज्यम। और क्या हुआ कि ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु ईंधन हुआ, समिधा, और ऋतु हवी हुई। ये ऋतुएं जो हैं उसे करने के लिए बनी भिन्न भिन्न वस्तुएं। क्या? ग्रीष्म ऋतु जो है वो ईंधन बन गया, बसंत ऋतु घी बन गया, और शरद ऋतु हवी बन गई। वसंतो आसीत, वसंत आसीत अर्थात था क्या, आज्यम। वसंत जो है वो घी बना, आज्यम अर्थात घी बना। और ग्रीष्म ईधमः, ग्रीष्म जो है ईंधन बन गया, लकड़ी बन गया, लकड़ी समिधा को लकड़ी कहते हैं, लकड़ी को समिधा कहते हैं। तो ग्रीष्म जो है वो समिधा बन गया, ईंधन, ईधमः। उस यज्ञ में जो समिधाएं डाली गई वो ग्रीष्म के रूप कर्म, ग्रीष्म माने तपता है, वह मानो अग्नि ही हो, अग्नि को उत्पन्न करने वाली है ये लकड़ियां। काष्ठे अग्नि, काष्ठे वह्नि, यथा काष्ठे वह्नि, जिस प्रकार काष्ठ में वह्नि है, अग्नि है, उसी प्रकार इस हृदय में वह ईश्वर छिपा रहता है। वो कैसे प्राप्त होता है? काष्ठ को जो है रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और इस हृदय में छिपे हुए उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या है, तप से यह उत्पन्न होता है। तप करने से वह जो है कि नहीं उत्पन्न होने लगता। तो क्या क्या उत्पन्न हुआ, कैसे, ऋतु में क्या, यत्पुरुषेण हविखा यज्ञमतन्वता, उस जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ शुभारंभ किया, उस समय वसंत ऋतु घी बना, उस समय ग्रीष्म ईंधन बना, और शरद ऋतु भविष्य बन गई, हवि बन गई। ऐसा सुंदर वर्णन हुआ। देखिए, जब ये कहा कि यह संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है, यह संपूर्ण जीवन क्या है, यज्ञ है। यह मानव जीवन एक यज्ञ है, और इस यज्ञ को करना है समस्त मनुष्य। इस यज्ञ में, इस यज्ञ को आसान क्या है, 3 समय करना। कब कब? तो जो है कि नहीं, वसंत, ये देखो संपूर्ण वर्ष को 3 भागों में बांटा, वसंत, ग्रीष्म और शरद। तो जो है कि नहीं, तो 3, एक दिन में 3 बार संध्या वंदन करने से वह हृदय में छिपा हुआ ईश्वर धीरे 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 उसका प्राकट्य होने लगता है।
जानने लगता है व्यक्ति। हाँ, एक बात और है कि संसार के प्राणी जो है प्रारंभ में ऐसे लोगों से ईर्ष्या, प्रारंभ में नहीं, आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही ऐसे व्यक्ति से जो संसार से उपराम है, दुनिया के लोग थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपने आप। ये भैया ये तो हम लोग के लायक नहीं। कुछ दुष्ट जो हैं वो ईर्ष्या द्वेष बस उनसे शत्रुता भी बर्ताव करते हैं, शत्रुता का भी, क्योंकि वो उनके लायक नहीं है, उनके श्रेणी में नहीं है, उनसे दुराव रखते हैं। तो कहा, क्या कहा कि यत्पुरुषेण विखा देवा यज्ञमतन्वतः यत्पुरुषेण विखा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तो आसीदाज्यं ग्रीष्मैत्म शरद्धभिः शरद ऋतु हवी बन गई। अब आइए 15वें में हम आगे चलते हैं। 15वां मंत्र, 15वां मंत्र जो है वो सप्त अस्य आसन, सप्तास्यासन, सप्तास्यासन, सप्तास्यासन परिधः परिधयः त्रिसप्तसमिधः देवा यज्ञमतन्वानावर्णन् पुरुषं वसुं देवा यज्ञं उन देवताओं ने जिन यज्ञ विस्तार किया, देवा यज्ञम यत यज्ञम तन्वाना तनोति तनुतः तन्वंती, विस्तार करना, फैलाना, जिस यज्ञ का विस्तार किया उस यज्ञ में विराट पुरुष को ही हवि बना डाला। वो तो ऊपर में भी है कि उस विराट पुरुष का हवि जो है, उस यज्ञ का हवि विराट पुरुष था। तो कहा कि सप्तास्यासन अस्य सप्त अस्य आसन परिधयः, परिधयः मुनि मुनि मुनयः परिधि 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 परिधयः, ऐसे सप्त अस्य आसन परिधयः, सप्त अस्यासन परिधयः, सप्तास्यासन परिधयः। तोड़ तोड़ के उच्चारण और एक साथ उच्चारण दोनों जरूरी है।
तोड़ तोड़ के समझने के लिए, एक साथ जो है यज्ञ का फल प्राप्त करने, और एक साथ जो है एक ही बार यज्ञ में ही उच्चारण नहीं किया जा सकता है, एक साथ उच्चारण करने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास। अभ्यासम बिना विषम विद्या, अभ्यास के बिना विद्याएं जो हैं विष के समान हैं। तो ये मंत्र भी बिना अभ्यास के विष के समान हो जाएंगे। अभ्यास करके तब जपना, तब फलदायी होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति कर देने वाला हो जाएगा, यह संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला। तो सप्त अस्य आसन परिधयः, उस देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें उस विराट पुरुष को ही हवि बना डाला। सप्त समिधः, और उसके जो है कि नहीं 7 परिधियां हुई, वो जो है कि नहीं 7 समुद्र ही 7 परिधि मानी गई, और 21 छंद वो जो है कि नहीं समिधाएं हुई। उन्हीं छंदों के द्वारा हम जो है कि नहीं मंत्र पढ़ते हैं उस छंद में, इसलिए वे 21 छंद क्या हुई, समिधाएं हुई। और फिर उन लोगों ने उस पशु अवदनन पुरुषम पशुम, उस पुरुष को क्या किया, उस पुरुष की बलि दी, अवदनन। अब देखो, मानव जीवन जो है वह यज्ञ है। और इस यज्ञ रूप जीवन में मनुष्य का कर्म इतना अच्छा होना चाहिए कि उस कर्म को वह ईश्वर को अर्पण कर सके, यज्ञ के स्वरूप मानकर, और उसमें अंत में इस शरीर को ही जो है कि नहीं उस यज्ञ रूप अग्नि में डालते हुए इस लोक से प्रयाण कर जाना। तो इस यज्ञ रूप पुरुष को ही क्या किया, देवताओं ने हवि बना दिया, और अवदनन पुरुषम पशुम, और इसने 7 परिधयः सप्त समिधः कृता, सप्त अस्य आसन परिधयः सप्त समिधः कृता, 7 समिधाएं हुई, और जो है कि और ये परिधियां जो हुई वो 7 समुद्र हुए। अर्थात ये जो सामान्य यज्ञ की बात नहीं हो रही, ये जो है उस विराट पुरुष जो कि जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है उस यज्ञ में, ये सामान्य यज्ञ नहीं। और उस यज्ञ में वह पुरुष ही, उस पुरुष को ही हवि बनाया उन देवताओं ने। यज्ञेन यज्ञमयजन्त, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्, देहनोगं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यह भी विभिन्न अनुष्ठानों में विभिन्न पर प्रयुक्त होता है। इस मंत्र के द्वारा अंतिम आहुति जाती है। इस मंत्र के द्वारा जो है अंतिम आहुति देकर उस यज्ञ रूप भगवान को अर्पित किया जाता है। यज्ञ ही सब कुछ है। उन देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप उस विराट सत्ता का यजन किया, आराधन किया। उस परब्रह्म परमेश्वर का कैसे आराधना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ क्या है? यज्ञ के रूप विस्तार से बताया गया है अनेक जो है कि नहीं स्थलों पर। श्रीमद् भगवत गीता में भी बता रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार का होता है, यज्ञ क्या है, आदि आदि बड़े सुंदर ढंग से बताए गए।
कौन कौन यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजस, तामस आदि आदि जो है यज्ञ क्या, बड़े सुंदर ढंग से बताया गया। तो कहा कि उस देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप विराट सत्ता, विराट पुरुष का यजन किया, यजन पूजन किया। और इस यज्ञ से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ, देहनाम महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। उस देवताओं ने यजन किया विराट पुरुष का इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञीय जीवन जीने वाले उस धार्मिक महात्माओं ने पूर्व काल में साध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस यज्ञ रूप पुरुष का यज्ञ के द्वारा यजन किया और इसके फलस्वरूप वो क्या प्राप्त किए, स्वर्ग को प्राप्त। तेह नाकम, नाकम माने स्वर्ग, तेह नाकम वे स्वर्ग को प्राप्त किए। महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या, जिसको कि पूर्व में भी जितने भी देवता गण हैं, जितने भी धार्मिक गण हैं, ऐसा करने वाले भी यही प्राप्त किए हैं, ऐसा इतिहास है। इस जो है कि नहीं, यही परंपरा है कि जिन जिन लोगों ने ऐसा किया वे सब के स्वर्गलोक को प्राप्त, यहाँ सुखोपभोग करते हुए अंत में स्वर्गलोक, यहाँ पर विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई वहाँ स्वर्गलोक को प्राप्त किया। अब देखिए, जीते जी कोई स्वर्गलोक को नहीं प्राप्त कर सकता, ये तो तय है। इसके बारे में विभिन्न कथा भी आती है। वो क्या कहते हैं कि वो महर्षि विश्वामित्र के पास गए दशरथ के पूर्वज, तो पहले वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई ऐसा यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ ऋषि जी से, कि कोई ऐसा यज्ञ हो जो कि मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं। उन्होंने कहा तुम पागल हो गए हो, मूर्ख हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। फिर उनके पुत्र के पास गए और ऐसा बताया भी कि मैं आपके पिता के पास गया, लेकिन उन्होंने नकार दिया। उन लोगों ने श्राप दे दिया उसको, तुम जब पिता के पास गए और उन्होंने मना कर दिया तो मेरे पास आए हो, हम पिता की अवहेलना करें? हैं, तुम क्या चाहते हो? श्रापित कर दिया उसको, और जो है कि नहीं, वह अभिशप्त होकर इधर उधर घूमने लगा। और उसके बाद विश्वामित्र के पास गया, और बड़ी बड़ी मंत्रों की कहानी है, यज्ञ की कहानी है। मतलब ये कि इस यज्ञ को करते करते मनुष्य अंत में उस लोक को प्राप्त करता है। देहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। इस प्रकार जो है कि नहीं, यहाँ हमने आपके सामने 16 श्लोक रखे और इन 16 श्लोकों में पुरुष सूक्त का बड़ा ही सुंदर वर्णन हमने किया। हमसे मतलब जितना बन पड़ा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुंदर वर्णन किया कि क्या किया। मित्रों, ये तो आप लोग तय करेंगे कि हमने क्या किया। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा और समय भी पूरा हो गया है। हरिओम तत्सत। यदि ऐसा हुआ तो
फिर दोबारा हम बैठेंगे इस पुरुष सूक्त को लेकर और अच्छी व्याख्या विस्तृत में होगी। आज इतना ही करके हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हरिओम तत्सत। देखिए यहाँ जो कहा कि ये जो है हमारी ये जो महिमा है, हमने जो बताया वो 1/4 ही हो सकता है। पादो अस्य विश्वा त्रिपादस्य अमृतम दिवी। उस पुरुष की महिमा तो ज्यायांश पुरुष हमने जितना बताया इससे भी और अधिक बहुत है। हमारा जो हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारा मन जितना दूर तक गया उतना दूर तक आज मैं बता पाया।